दोस्तों, आई एम श्योर आप लोगों ने कभी ना कभी तो अपने दोस्तों के साथ कई सारी शरारतें की होगी, कई सारी मस्ती की होगी। लेकिन क्या कभी वही मस्ती आपके जान पर बनाई है? तो आज की कहानी है ऐसे तीन दोस्तों के साथ घटी हुई एक घटना की, जिनका असर उनको ताउम्र भुगतना पड़ा। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए अब हम ये कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है पुणे की एक सोसाइटी से। वहां पे रहने वाले तीन दोस्त, रोहन, अमन और सागर, जो कि सेम कॉलेज में भी थे और तीनों सेकेंड ईयर के एग्जाम होने के बाद अपने समर वेकेशन एंजॉय कर रहे थे। तीनों बचपन से एक साथ थे और शायद इसीलिए उन्होंने कॉलेज सेलेक्ट करते टाइम भी एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। छुट्टियों में तीनों फाइनल ईयर की एक्स्ट्रा क्लासेस में जाते थे। उसके साथ साथ शाम को आने के बाद कहीं पे घूमने चले जाते, फुटबॉल खेलते थे। उन तीनों में सागर के पास एक बाइक थी और कहीं घूमने फिरने के लिए वो तीनों एक साथ उसी बाइक पर घुमा करते थे। लेकिन अब उनकी छुट्टियों के कुछ ही दिन बचे थे। छुट्टियां अब खत्म होने वाली थी। तो एक शाम हर रोज की तरह ये लोग अपने अपने सोसाइटी कंपाउंड में बैठे थे और डिस्कस कर रहे थे और हमेशा जैसी बातचीत चालू थी। तभी रोहन के दिमाग में एक बात आई। उसने कहा कि दोस्तों, वैसे तो अपनी छुट्टियां अब खत्म होने वाली हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे हमारी छुट्टियां और ज्यादा यादगार बने। कुछ एक्साइटिंग करते हैं यार, क्योंकि एक बार अगर कॉलेज शुरू हुआ तो फिर से हमें लास्ट ईयर की पढ़ाई में टाइम ही नहीं मिलेगा घूमने फिरने का। फिर से वही बोरिंग लाइफ शुरू हो जाएगी। तो क्यों ना बचे हुए दिनों में हम कुछ अलग करें। अब उन तीनों में अमन थोड़ा शांत स्वभाव का था, तो उसने कहा कि क्या करें, कहीं घूमने जाए, कहीं रिसोर्ट चले जाए, तू बता क्या करें। तीनों ने काफी देर इसके ऊपर डिस्कशन किया, कई सारे आइडियाज शेयर किए। तभी रोहन के दिमाग में एक आइडिया आई। उसने एक बात उन दोनों को कही। उसने कहा, घाट पर चले, एक शाम चले जाते हैं और देर होने से पहले हम घर पे रिटर्न आ भी जाएंगे। अब रोहन की बातें सुनकर सागर और अमन ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरों पर शौक था। दोनों थोड़े डरे हुए, कंफ्यूज थे, लेकिन रोहन स्माइल कर रहा था। तभी सागर ने रोहन से कहा भी कि भाई, पागल तो नहीं हुआ? जिस जगह पर लोग दिन में जाने से डरते, तू शाम को जाने की बात कर रहा है। तो घाट एक ऐसी जगह थी जो सिटी से बाहर एक मेन रोड जाती थी। उस मेन रोड से लगकर एक नदी का हिस्सा थी और उस नदी के किनारे एक घाट था। कई सालों तक तो वहां पर लोग शाम को घुमा करते थे, वॉक करने जाते थे, जॉगिंग करने जाते थे, टहलने जाते थे। कॉलेज स्टूडेंट्स थोड़ा हैंग आउट करने जाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से उस जगह पर लोगों ने जाना कम करते करते बंद ही कर दिया था, क्योंकि वहां पर कई सारे लोगों को कुछ ऐसी पैरानॉर्मल, ऐसी कुछ हॉरर एक्सपीरियंसेस हुए थे, जिसकी वजह से लोगों ने वहां पर जाना ही बंद कर दिया था। और इतनी सारी कंप्लेंट्स आई थी, जिसके बाद लोकल अथॉरिटीज ने भी उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया था। सिर्फ घाट का एक ही हिस्सा चालू रखा था, जो कि रोड के बहुत पास था। जो हिस्सा लोग कोई फेस्टिवल में जैसे विसर्जन वगैरह के टाइम यूज करते थे। लेकिन घाट का मेजर हिस्सा लोकल अथॉरिटीज ने तारों के कंपाउंड से सील कर दिया था। बड़े लोगों ने या फिर गांव वाले लोगों ने ऐसी हवा में अफवाहें फैलाई होगी। तो सागर और अमन की शक्लें देखकर रोहन ने हंसकर उनको कहा कि भाई देखो, तुम लोगों ने जो भी कुछ सुना है ना, वो सब अफवाहें हैं। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। हम आज के बच्चे, मॉडर्न बच्चे या बड़े लोगों ने, गांव वालों ने कुछ ऐसी उस जगह पर ना जाने के लिए अफवाहें फैलाई होगी। और वैसे भी हम लोग शाम को जा रहे हैं। शाम को तो वहाँ पर लोगों का थोड़ा आना जाना रहता भी है। कुछ गाड़ियाँ भी आसपास से उस रोड से गुजरती हैं और वैसे भी हमें वहाँ पर जाके तुरंत ही निकल आना है। फिर भी सागर ने रोहन से कहा भी कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है ये तेरा प्लान, मैं इसे आउट हूँ। लेकिन रोहन ने दोनों को कन्विंस करने की काफ़ी कोशिश की। उसने कन्विंस किया भी कि हम तीन लोग हैं और वैसे भी शाम को बाइक पे जाना और बाइक से आना है और कुछ करना थोड़ी है, बस जाके उस जगह को देख कर ही तो आना है। या लाइफ में कुछ तो एडवेंचर होना चाहिए कि नहीं। अब ऑनेस्टली सागर और अमन उस जगह पर जाने के लिए तो रेडी नहीं थे, लेकिन जो कि उनका दोस्त जा रहा है और वो उनको कन्विंस कर रहा है, तो उस चक्कर में मजबूरी में अपने दोस्त का साथ देने के लिए उनको हाँ बोलना पड़ा। तो अगले दिन का टाइम डिसाइड हुआ। अगले दिन शाम को 5 बजे एक ही बाइक पर, यानी सागर की बाइक पर, ये तीनों 20 मिनट का रास्ता काट कर उस घाट के मेन रोड की तरफ वाले हिस्से में पहुंचे। तीनों ने बाइक एक जगह पर पार्क की। हालांकि वहां पर उस मेन रोड पर कुछ गाड़ियों का आवन जावन अभी भी चालू था,
तो जैसे ही इन लोगों ने अपनी बाइक पार्क की तो घाट की तरफ जाने के लिए उन्होंने एक कच्ची सड़क पकड़ी और तीनों एक के पीछे एक लाइन से उस घाट की तरफ बढ़ने लगे। झाड़ियाँ काफ़ी बढ़ गई थी आसपास, क्योंकि बहुत टाइम से लोगों ने वहाँ पर जाना ही बंद कर दिया था। और 1-2 मिनट के वॉक करने के बाद, उन झाड़ियों को पार करने के बाद फाइनली वो तीनों उस घाट पर पहुंच गए, उस घाट की सीढ़ियों पर पहुंच गए। वो तीनों जब उस लोकेशन पे पहुंचे तो नदी का पानी बिल्कुल शांत था, मानो जैसे बह नहीं रहा, बिल्कुल शांत था। किनारे पर जो पत्थर की जो सीढ़ियाँ थी, अब कुछ सीढ़ियाँ टूटी हुई थी, कईयों पर तो काई जम गई थी और वहां पर इतनी शांति थी कि मानो तीनों को एक दूसरे की हार्ट बीट तक सुनाई दे। कई दूर से बस बीच बीच में कई झिंगुरों की, कुछ कीड़ों की आवाज तो आ रही थी बस। अमन ने उस माहौल को देखकर कहा भी कि भाई ये कुछ ज्यादा डरावनी नहीं लग रहा। तो उसकी बात पर रोहन ने जोर से हंसते हुए कहा, डरपोक कहीं का, देख यहाँ पर कितनी शांति है, माहौल कितना अच्छा है, कितना सुकून है यहाँ पर। और ये कहते हुए ही रोहन उन्हीं सीढ़ियों में से एक सीढ़ी पर बैठ गया और उसने सागर और अमन को भी वहां पर बैठने के लिए कहा। अब तीनों इधर उधर की बातें कर रहे थे। हालांकि अमन और सागर अभी भी डरे हुए थे, वो इधर उधर देख के ही संभल कर, अलर्ट रहकर बातें कर रहे थे। और रोहन माहौल को थोड़ा शांत करने के लिए, रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, थोड़ी हंसी मजाक कर रहा था। लेकिन वो माहौल बहुत ही जल्द बदलने वाला था। उन तीनों ने ऑब्जर्व किया कि अचानक हवा में काफी ज्यादा ठंड महसूस होने लगी है और वो ठंड इतनी बढ़ गई कि गर्मियों के दिनों में भी उनके बॉडी पर, उनके स्किन पर गूज बम्स आने लगे थे। सागर ने अपना हाथ रगड़ते हुए अमन से कहा भी कि भाई कुछ ज्यादा ठंड नहीं लग रही यहाँ पे। इस पर अमन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ कुछ तो बदला हुआ तो लग रहा है। अब उन दोनों की बातें सुनकर रोहन कुछ हंसी मजाक या फिर कोई जोक क्रैक करने ही वाला था, लेकिन तभी पानी में सामने नदी में से कुछ आवाज आई, जैसे किसी ने उस नदी के पानी में बाहर की तरफ से एक पत्थर फेंका और वो जो स्प्लैश या फिर छींटे उड़ने की जो आवाज, उसकी आवाज जोर से आई। नदी के पानी में सर्कुलर वेव्स भी बनने लगे थे और ये चीज तीनों ने देखी और तीनों चौंक गए। सागर ने डरकर पूछा भी कि पत्थर किसने फेंका, और अमन ने भी उसे शौक होकर रिप्लाई दिया कि हमारे अलावा यहाँ पर और है भी कौन। अब इस बार रोहन भी थोड़ा शौक हुआ, लेकिन वो डरा नहीं, वो थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। लेकिन उन दोनों के डर को साइड करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए उसने बात को घुमा दिया, ये कहकर कि अरे यार शायद कोई मछली होगी यार, छोड़ दो। लेकिन अब पता नहीं कैसे, लेकिन वहाँ का माहौल अचानक ही बदल गया था। हवा में कुछ अजीब सी नेगेटिविटी फील हो रही थी और वो चीज़ तीनों को फील हो रही थी। और तभी अचानक उनके पीछे से किसी के पत्तियों पर या फिर सूखे पत्तों पर चलने की आवाज़ आई। उन तीनों ने एक साथ गर्दन घुमाकर पीछे देखा, लेकिन उनके पीछे कोई भी नहीं था। अमन ने बहुत ही धीमी आवाज़ में रोहन से पूछा भी कि ये आवाज़ कैसी है। उतनी देर में सागर जोर से चिल्लाया, पानी में देखो। अमन और रोहन ने तुरंत ही पानी में देखा और जो उन्होंने पानी में देखा वो देखकर उन तीनों की बॉडी फ्रीज हो गई, हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि पानी में उनको अपनी खुद की परछाई तो दिख रही थी, लेकिन अपने पीछे उनको और एक साया भी दिख रहा था। उन तीनों ने डर कर तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उनके पीछे अब भी कोई नहीं था। लेकिन जब भी वो पानी में देखते उन्हें वो साया नजर आ रहा था। अब वो नज़ारा देखकर तीनों इतने डर गए कि उन तीनों के मुंह से कुछ वर्ड भी बाहर नहीं आ रहे थे, फ्रीज हो चुके थे। उन्होंने अपना डर, अपनी आवाज़ दांतों के तले जोर से दबा के रखी थी। उन्हें उनसे कुछ बोला भी नहीं चाह रहा था। लेकिन तभी हिम्मत करके सिसकियां लेते हुए अमन थोड़ा होश में आया और उसने कहा, दोस्तों चलो यहाँ से, भागो भागो यहाँ से। अब उसकी आवाज़ सागर और रोहन के कानों तक तो पहुंची, लेकिन दिमाग पे नहीं। अमन ने हिम्मत करके दोनों को अपने हाथों से हिलाया और कहा, भागो भागो, जल्दी से निकलो यहाँ से। अब तीनों कुत्ता पीछे पड़ा हो इस स्पीड से भाग भाग कर एक के पीछे एक मेन रोड की तरफ आने लगे। अब झाड़ियों में से रास्ता निकालते हुए उनको थोड़ा 1-2 मिनट का टाइम तो लगा, लेकिन जब वो मेन रोड पर आए और सागर जब बाइक स्टार्ट करने लगा तो बाइक अब स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सागर अब बार बार अपने पैरों से बाइक को किक मार रहा था, लेकिन बाइक है जो कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और यहाँ पर पैनिक में तीनों की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उनसे कुछ और किया ही नहीं जा रहा था। बस उनके पास भागने का बस वही एक ऑप्शन था, उनकी बाइक। और वो वक्त भी ऐसा था कि वहाँ से कोई आसपास कोई कार या फिर कोई ट्रक भी गुजर नहीं रहे थे। और तभी मदद के चक्कर में रोहन ने इधर उधर देखते हुए पीछे मुड़कर देखा, तो जहाँ से वो कच्चा रास्ता स्टार्ट हो रहा था, उस रोड के स्टार्टिंग पॉइंट पर रोहन को एक काला साया खड़ा हुआ दिखा।
रोहन ने उसे देखकर उस पर रिएक्ट नहीं किया, ना ही उसने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया। बस इतना कहा कि सागर जल्दी किक मार, जल्दी चल, जल्दी निकलते यहाँ से। और तभी एक अचानक ठंडी हवा का झोंका उनकी तरफ आया और उस हवा के साथ, उस झोंके के साथ कई सारे विस्परिंग साउंड्स उनको सुनाई दी, जैसे कि मान लो उनकी सराउंडिंग बहुत सारे लोग खड़े हो और सब लोग खुसफुसाहट करके कुछ बातें कर रहे हो। और ये एक्सपीरियंस करके या फिर ये देखकर तीनों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। और उसी डर में रोहन और अमन वहां से भाग निकले। दोनों आगे रोड की तरफ भागने लगे, लेकिन सागर अपनी बाइक को छोड़ने को तैयार नहीं था। वो उसी जगह पर खड़े रहकर बाइक को किक मार रहा था, लेकिन उसकी बाइक है जो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्योंकि वो सागर काफी डर गया था, क्योंकि अपनी बाइक के पास वो अकेला खड़ा था। उसने नजर घुमाकर इधर उधर भी देखा, लेकिन उसे आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। टोटल डार्क अंधेरा उसके आसपास था। लेकिन तभी एक अजीब चीज हुई। रोहन और अमन के भागने के बाद मानो वहां पर फिर से शांति छा गई। हवाएं बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई। वो काला साया अब वहां पर खड़ा नहीं था, जबकि सागर अभी भी अपनी बाइक को किक स्टार्ट कर रहा था। मानो वो पहले वाली शांति फिर से एक बार आ गई थी। और तभी एक अचानक एक चमत्कार हुआ। जैसे ही माहौल पूरा शांत हुआ, सागर की बाइक भी अगले ही किक पर स्टार्ट हो गई। लेकिन सागर चाहता तो भाग सकता था, अपनी बाइक से वहां से निकल सकता था, लेकिन उसने अपने दोस्तों की परवाह की। उसने एक बार हिम्मत करके अपने दोस्तों को, अमन और रोहन को आवाज लगाई। लेकिन जब सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया तो उसके पास कोई और चारा ही नहीं बचा। उसने सोचा कि उसके दोस्त सिटी की तरफ वही रोड से भाग कर गए होंगे, और इसी के सागर वहां से बाइक लेकर सिटी की तरफ बढ़ा। और अब जब सागर सिटी की तरफ बढ़ रहा था तो उसे अपोजिट डायरेक्शन से कोई भाग कर आ रहा है ऐसा लगा। लेकिन वो कोई साया नहीं था, वो था अमन, जो उसकी तरफ भाग कर आ रहा था। अमन को देखकर सागर को थोड़ी सी हिम्मत आई। उसने अमन से पूछा कि रोहन कहाँ पर है। इस पर अमन ने कहा कि जब हम दोनों वहां से भागे तो वो तो मेरे बिल्कुल पीछे था, लेकिन पता नहीं अंधेरे में अचानक कहाँ पर गायब हुआ, और उसी को ढूंढने के लिए मैं पीछे भाग कर आया हूँ। अब दोनों ने मिलकर उस एरिया में बाइक पे ही काफी देर तक रोहन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन रोहन का कोई भी अता पता नहीं मिला। और डर के मारे दोनों ने वहां से निकल जाने का फैसला किया। और जब वो वहां से निकल रहे थे तो अमन ने हिम्मत करके उसी घाट की तरफ, यानी कच्चे रास्ता जहाँ से स्टार्ट हो रहा था, उस डायरेक्शन में पीछे मुड़कर देखा तो उसे अब भी वो काला साया वहीं पे खड़ा हुआ दिखा। अमन ने तुरंत ही वहां से नजर हटा ली और सागर से कहा कि जल्दी जल्दी से बाइक भगा, निकल यहाँ से। अमन और सागर फिर अपने अपनी सोसाइटी में रिटर्न आए। लेकिन उस रात के बाद से रोहन का आज तक कोई भी अता पता नहीं लगा। काफी सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस में शिकायत हुई, पुलिस ने भी सर्च ऑपरेशन किया। नदी के उस हिस्से में डाइवर्स ने अंदर जाकर, पानी के अंदर जाकर रोहन को ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा रोहन के साथ? आखिर में जब रोहन और अमन एक साथ ही भागे थे तो रोहन अचानक गायब कैसे हुआ? क्या हुआ होगा उसके साथ? गाइस, आपको क्या लगता है? मुझे आप अपने व्यूज कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और मिस्ट्री, एक और हॉरर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।